हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पंडा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भारतीय वायुसेना की ताकत, यानी भारतीय वायुसेना में किस किस तरीके के लड़ाकू विमान, फाइटर जेट्स मौजूद हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और जितने भी तरीके के फाइटर प्लेन और ड्रोन्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और बॉयकॉट करें चाइनीज़ प्रोडक्ट और चाइनीज़ ऐप का। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर विमान की हम बात करें तो वो है दुनिया का जाना माना और इंडिया का सबसे फेवरेट फाइटर जेट सुखोई Su-13। ये रूसी लड़ाकू विमान है, और ये जो सुखोई है ये सुखोई एविएशन कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। इसके द्वारा आप एयर टू एयर और एयर टू लैंड यानी वायु से वायु और वायु से धरती पर अटैक करने में ये सक्षम है। भारत, चीन, रूस, वेनेजुएला और मलेशिया इसके सबसे प्रमुख उपयोगकर्ता है। तो ये भारतीय वायुसेना का सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला यहाँ पर फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है। अगले वाले की हम बात करें तो अगला है मिग-29M। ये भी एक रूसी विमान है और ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, यानी कि मिग-29 जो है इसका ही एक उन्नत संस्करण है, और इसका जो पुराना नाम था वो मिग-33 था, जिसे बदल के मिग-29M कर दिया गया है। और 1980 के मध्य के दौरान जो सोवियत संघ है इसने मिकी-योन को डिज़ाइन किया था। तो ये भी एक रूसी लड़ाकू विमान है, और भारत में इसका यूज़ काफ़ी सारे मैक्सिमम टाइम जो हाल फिलहाल की कंडीशन है उनमें वो मिग-29 को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ लेने में सक्षम है, और इसकी जो संख्या है वो भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा अभी मिग-29 के ही विमान भारत के पास मौजूद है। अगले वाले की बात करें तो ये मिग-21 है। ये बाइसन आधुनिक हथियारों से लैस विमान है, और ये भी एक लड़ाकू विमान है, पर इसे इंटरसेप्टर के रूप में ये लिया जाता है काम में, यानी दुश्मन के विमानों और खासकर बम वर्षक और टोही विमानों पर हमला करने के लिए इस तरीके के फाइटर जेट का, यानी इस तरीके के लड़ाकू विमान को काम में लिया जाता है। ये भी रूस द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है, और भारतीय बेड़े में इसकी संख्या लगभग 60 से 70 के बीच में है। अगले वाले विमान की बात करें दोस्तों तो अगला वाला है HAL तेजस। तेजस जो है ये पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित विमान है, हल्का यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट फाइटर जेट है, बेहद हल्का लड़ाकू विमान है, और ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है। लगभग 1960 से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था। अब जाके इस जो तेजस है इसके जितने भी परीक्षण थे वो पूरे कर लिए गए हैं दोस्तों, और अब इसे भारतीय वायुसेना में स्थान मिल गया है। तो ये भी अब भारतीय बेड़े में शामिल हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा शानदार विमान, पूरी तरह स्वदेशी विमान है। अगले विमान की अगर हम बात करें, अगला जो लड़ाकू विमान है वो है डसॉल्ट मिराज 2000। ये फ्रांसीसी मल्टी रोल डबल इंजन चौथी पीढ़ी का एक फाइटर है, और ये डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इसे बनाया गया है। और राफेल भी है वो डसॉल्ट एविएशन के द्वारा ही बनाया गया है, और जो कि फ्रांसीसी गवर्नमेंट के अंडर इसका निर्माण किया गया है, और वायुसेना के लिए मिराज को रिप्लेस करने के लिए एक हल्के लड़ाकू विमान के रूप में से डिज़ाइन किया गया है। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अगला अगर हम बात करें तो ये भी फ्रांस का जाना माना विमान है, रफ़ेल। दुनिया का सबसे बेस्ट लड़ाकू विमान रफ़ेल को माना जाता है। साथ ही मल्टी रोल कॉम्बैक्ट फाइटर है, और कैन बी यूज फॉर ग्राउंड सपोर्ट इन डेप्थ स्ट्राइक एंटी शिप मिसाइल। और ये न्यूक्लियर वेपन जो है वो भी कैरी करने की क्षमता रखता है। लगभग 9,500 kg, लगभग 10 टन के आसपास ये वज़न कैरी कर सकता है। इसकी रेंज जो है वो 3,700 किलोमीटर की है। साथ ही साथ अगर स्पीड की बात की जाए तो लगभग 1400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक पर आवर की इसकी स्पीड है। और वेट की बात की जाए तो लगभग 25,000 kg यानी 25 टन इसका वेट है। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा ही इसे बनाया गया है, इनकी फ्रांसीसी
विमान है ये भी, और लगभग 10.5 मीटर के लगभग इसकी लंबाई है। दुनिया का सबसे बेस्ट लड़ाकू विमान अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और भारतीय बेड़े में इसकी संख्या कुल 4 है, जो कि अभी अभी बिल्कुल नए ऑर्डर के साथ भारतीय वायुसेना में इसे जोड़ा गया है। अगले अगर विमान की अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना में, तो वो है जगुआर। जगुआर भी वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान भारतीय सेना में मौजूद है। हाई विंग लोडिंग डिज़ाइन की वजह से ये कम ऊंचाई पर भी बेहद आराम से उड़ान भर सकता है, और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है। और यानी मुश्किल से मुश्किल जगहों पे भी इसके द्वारा आप लड़ाई लड़ सकते हो। इसीलिए चाइना के लिए जगुआर को जो है LAC पर भेजा गया है। अगले विमान की अगर हम बात करें तो ये है रूस द्वारा निर्मित इल्यूशन IL-78 विमान। ये एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और इसका इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर से हवा में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विमान कहा जाए अगर इसे भारतीय वायुसेना के लिए, तो गलत नहीं होगा। इस विमान से जुड़ी हुई खास बात यह है कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास हवा में ही ईंधन भरने की तकनीक या विमान मौजूद हो। तो उन कुछ देशों में भारत अब शामिल हो चुका है। हाल फिलहाल में ही इसका परीक्षण किया गया था। अगला अगर विमान हम देखें तो अगला है C-17 ग्लोब मास्टर। ये भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में काम में लिया जाता है। काफ़ी विशाल, मजबूत, लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला ये विमान किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े लड़ाकू उपकरणों, सैनिक और मानवीय सहायता ले जाने में सक्षम है। ये विमान जो है ये अमेरिका द्वारा निर्मित विमान है। अगला वाला अगर बात करें तो लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस। ये भी अमेरिका द्वारा निर्मित ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो कि भारतीय सेना में मौजूद है। और हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर दोनों ही 11-11 की संख्या में भारत के पास इस समय मौजूद है। अगले विमान की बात करें तो ये रशिया द्वारा निर्मित 76 इल्यूशन 76 है। ये भी एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और ये भी हवा में ईंधन भरने की क्षमता रखता है। यानी कि हवा में ही किसी भी लड़ाकू विमान में ईंधन इसके द्वारा भरा जा सकता है। अगले बात करें तो एयरबस C-295। ये स्पेन द्वारा न्यू जनरेशन का टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जो कि भारतीय वायुसेना के अंदर मौजूद है। अगला वाला बात करें तो हेलीकॉप्टर, यहाँ पर आ जाते हैं हेलीकॉप्टर मिल Mi-17, जो कि रशिया का एक हेलीकॉप्टर है। ये मेनली जो है ये फाइटर हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी भूमिका भी निभाता है। अगला अगर हम बात करें तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि भारतीय वायुसेना में शामिल एक बहुत ही उन्नत बहु मिशन हेलीकॉप्टर है। ये ऊंची ऊंचाई तक भारी पेलोड पहुंचाने की क्षमता रखता है, और हिमालय में परिचालन के लिए काफ़ी अनुकूल है। ये अमेरिका द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर है। अगला वाला हेलीकॉप्टर अगर हम देखें तो ये है मिल Mi-26, जो कि रशिया द्वारा बनाया गया ट्रांसपोर्ट है, ओनली ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। अगला हेलीकॉप्टर अगर हम बात करें तो ये ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जो कि स्वदेशी है, हिंदुस्तानी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है, और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। अगला अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर, तो ये जो है ये भारतीय सेना में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया चेतक हेलीकॉप्टर है। ये भी एक ट्रांसपोर्ट मिनी हेलीकॉप्टर है। अगला अगर हम बात करें तो चीता हेलीकॉप्टर्स हैं। ये चीता हेलीकॉप्टर्स मेनली जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उन दौरान लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए इन हेलीकॉप्टर्स का यूज़ यहाँ पे लिया जाता है, और इन्हें युद्ध के दौरान भी काम में लिया जा सकता है। तो इस तरीके के भी काफ़ी मात्रा में भारतीय वायुसेना के पास हेलीकॉप्टर इस समय मौजूद हैं। अगला हेलीकॉप्टर अगर हम बात करें तो ये मिल Mi-24 रशिया का हेलीकॉप्टर है। ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ ये फाइटर हेलीकॉप्टर भी है। अगला अगर हम बात करें तो सबसे
शानदार अगर हेलीकॉप्टर इस समय भारतीय वायुसेना के पास कोई है तो वो है बोइंग AH-64 अपाचे। अमेरिका द्वारा 2 टर्बोशाफ्ट इंजन और 4 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है और इसके आगे लगे हुए सेंसर की मदद की वजह से ये रात में भी उड़ान भर सकता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला ये अटैक हेलीकॉप्टर है। अगला अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा रुद्र हेलीकॉप्टर है और ये भी एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, यानी कि ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। आधुनिक इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग की जगह इंटरफेस 20 मिलीमीटर की बुर्ज बंदूक, 70 मिलीमीटर का रॉकेट पोर्ट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से इसे सुसज्जित किया गया है। तो ये भी भारतीय वायुसेना की एक मुख्य ताकत के रूप में काम करता है। अगला अगर हम बात करें तो ये है मानव रहित रुस्तम, DRDO द्वारा बनाया गया मध्यम ऊंचाई का मानव रहित लड़ाकू विमान है और ये भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। अगला वाला अगर हम बात करें तो ये भी मानव रहित DRDO लक्ष्य एक बिना पायलट का मध्यम ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला विमान है। तो ये कुछ विमान है जो भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनकी संख्या अलग अलग है, यानी कि कोई विमान 200 की संख्या में, कोई 500 की संख्या में, कोई विमान 10 की संख्या में, राफेल जो हैं वो 4 की संख्या में है। तो भारतीय वायुसेना इस समय काफ़ी ज़्यादा मजबूत है किसी भी देश के हिसाब से देखी जाए तो, क्योंकि कई तरीके के वेरिएशंस आपको यहाँ पर अलग अलग फाइटर जेट्स में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।